Hello friends, how are you? So let's start chapter number 2, that is a nutrition in animals. So last time हमने nutrition in plants पढ़ा था. अब हम animals के बारे में देखेंगे कि उनको nutrition कैसे मिलता है, क्या क्या तरीके होते हैं, right? So let's start. In the previous chapter we have learned that the green plants can prepare their own food. तो हमने क्या देखा था न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स में कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. बट प्लांट्स की तरह जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते, राइट? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसका मतलब है जो वेजिटेरियंस हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स ही खाएंगे, राइट? बट जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो जैसे गोट को खाते हैं, तो लेकिन जो गोट है वो तो प्लांट्स पे ग्रास खाती है. तो इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों की दोनों जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. सो वी नो दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस. सो हमें ये पता है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस को हमको इंक्लूड करके क्या चाहिए होता है, उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है. और किन चीज़ों के लिए? फॉर द ग्रोथ, अपने आप को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए. फॉर रिपेयरिंग द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और अगर बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए भी ज़रूरत होती है, राइट? and also for obtaining energy to carry out the life processes. so life processes like जैसे हम respiration लेते हैं, circulation होता है, digestion होता है. so उन processes को करने के लिए भी हमें energy की requirement होती है जो कि food से मिलती है. so this is a definition. the animal nutrition की definition है: animal nutrition is a process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization in the body. so animal nutrition की क्या definition हुई कि वो वाला process जिसमें food को intake किया जाता है, अपनी body में डाला जाता है, फिर उसका digestion किया जाता है, और जब वो digest हो जाता है तो blood से उसको absorb किया जाता है and utilization in the body, और जब वो absorb हो जाता है तो उसको utilize किया जाता है body के अंदर. so this is a definition of a animal nutrition. Now let's see the different steps in the process of nutrition. तो जब एनिमल में न्यूट्रिशन होता है, एनिमल न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, राइट? सो देयर आर द 5 मेन स्टेप्स. तो मेनली जो स्टेप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो दीज आर इंजेशन. इंजेशन होता है अंदर लेना अपनी बॉडी के अंदर फूड को. डाइजेशन, अब जो फूड ले लिया उसको डाइजेस्ट करना. एब्जॉर्प्शन, अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको ब्लड से एब्जॉर्ब करना, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेना. एसिमिलेशन, उसको यूटिलाइज करना एनर्जी में. एंड ईजेशन, और जो वेस्ट बन गया फूड का, जो वेस्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं ईजेशन. सो 5 मेन स्टेप्स क्या हुए न्यूट्रिशन के? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द ईजेशन. तो वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं. इंजेशन, इन मतलब अंदर आना, राइट? सो द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इंजेशन. सो वो वाला प्रोसेस जिससे फूड को बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म लेता है उसको हम बोल देते हैं इंजेशन. सो व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ, तो जब हम अपने फूड को, ठीक है, माउथ में लेते हैं तो क्या होता है? विद द हैंड्स वी आर इंजेस्टिंग द फूड. तो अपने अंदर माउथ के द्वारा अपने हैंड से जब हम फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं उसको बोलते हैं कि हम इंजेस्ट कर रहे हैं फूड को, राइट? हाउ एवर डिफरेंट एनिमल इंजेस्ट फूड इन द डिफरेंट वेज. अब जो अलग अलग एनिमल्स है ना, जैसे काऊ है वो डायरेक्टली अपने माउथ से लेती है, हम लोग अपने हैंड से फूड को उठा के मुंह में डालते हैं. इसी तरीके से अमीबा, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से इस फूड को इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं. एंड हैव द स्पेशल ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पस. और सब एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इंजेशन के लिए, ठीक है? नाउ डाइजेशन, अब जो फूड इंजेस्ट कर लिया हमने अपनी बॉडी में डाल तो लिया, तो अब उसका क्या होगा?
द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो फूड हमने इंजेस्ट किया है, ठीक है, वो फूड क्या है, अभी कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल है, मतलब वो घुल नहीं सकता। विच कैनॉट बी एब्जॉर्ब बाय द एनिमल बॉडी इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने खाया है, एनिमल की जो बॉडी है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। So the process of breakdown of the complex insoluble food substances into simple soluble food substances with the help of the digestive juices prepared by the body is called the digestion. So digestion की क्या definition हुई है, वो वाला process जिससे जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट किया है उसका ब्रेक डाउन करके जो पहले इनसॉल्युबल था, इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, पहले कॉम्प्लेक्स था तो सिंपल में आ गया, इनसॉल्यूबल था तो सॉल्यूबल हो गया फूड सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ, और उसमें कौन हेल्प करता है डाइजेशन में, ऑब्वियसली डाइजेस्टिव जूसेस। और उसको प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर बाय द बॉडी इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो हमारी डेफिनेशंस आई है एनिमल न्यूट्रिशन की। देन देर आर द 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देन हमारी डेफिनेशन है इंजेशन एंड द डाइजेशन। स्टूडेंट्स जब भी कोई डेफिनेशन होती है तो ये ध्यान रखना होता है कि हमें एज इट इज़ डेफिनेशन लर्न करनी होती है, इससे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो डेफिनेशन को कुछ मिस हो जाता है, राइट। सो एटलीस्ट आपको डेफिनेशंस जैसी लिखी हुई हैं एज इट इज़ लर्न करनी होती है, राइट। नाउ थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब हमने फूड को इंजेस्ट कर लिया, उसका डाइजेशन भी हो गया बॉडी के अंदर। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सिंपल, ये सिंपल बन गया था ना डाइजेशन में, सिंपल बन गया था, सोल्यूबल बन गया था, डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। अब वो वाला प्रोसेस जिसमें जो डाइजेस्ट होकर सिंपल सोल्यूबल फूड बना था उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्योंकि ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। नंबर 4 एसिमिलेशन। अब जो ब्लड के अंदर ये सिंपल सोल्यूबल डाइजेस्टिव फूड आ गया, अब उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, द सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड। देखो अब ब्लड में आ गया ना, और ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज्ड। अब वो ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो हो गए पूरी बॉडी में, अब उसका काम क्या है, किस चीज़ में यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, जब उसका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एसिमिलेशन। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इजेशन। अब क्या हुआ, हमने जो अच्छी चीज़ें थी जो हमारी बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए थी वो तो एब्जॉर्ब हो गई। अब जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। फूड का वो वाला पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया, एंड अनएब्जॉर्ब्ड, और जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, विच कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द बॉडी। तो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो उसको तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर ही नहीं सकती ना। सो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द इजेशन। सो इजेशन, इन हो गया अंदर डालना, ई हो गया बॉडी से बाहर निकालना, राइट। सो वो वाला प्रोसेस जिससे अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इजेशन, राइट। नाउ मोड्स ऑफ द प्रोक्योरिंग फूड। मोड्स है वो वाले तरीके जिससे हम अपने फूड को इनटेक करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है फूड को इनटेक करने का, अपनी बॉडी में डालने का। कुछ मोड्स दिए हुए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मोड्स क्या है। द मोड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं फूड को अंदर डालने के। सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड। और जब अलग अलग तरीके हैं तो ऑब्वियसली उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी होंगे जिससे वो अपनी फूड को अपने अंदर इनटेक करते हैं। नंबर 1 ह्यूमन बींग्स। हम कैसे लेते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर हैंड्स, हम अपना हैंड्स को यूज़ करते हैं फूड खाने के लिए, टू टेक फूड इनटू देयर माउथ, और कहाँ डालते हैं, माउथ में। नंबर 2 रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे काओ, गोट, ये हॉर्स होते हैं, काओ एंड अ हॉर्स, ये रूमिनेंट्स होते हैं, इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं।
सो ruminating animals such as the cow and the horse pick up food directly into their mouth. वो अपने हैंड तो यूज़ नहीं करते हैं और डायरेक्टली अपने माउथ से ही अपने फूड को अपने स्टमक में डालते हैं. ठीक है. पैरामीशियम, दिस इज़ अ फिगर ऑफ अ पैरामीशियम. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ओनली वन सेल होती है. जैसे हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है, बट जो पैरामीशियम है उसकी जो बॉडी है ओनली वन एंड वन सेल से मिलके बनी है. ठीक है. तो उसको हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो पैरामीशियम का ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे इस तरीके से हेयर होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया. सो पैरामीशियम में कैसे होता है फूड इनटेक. पैरामीशियम दैट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. उस पर क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर. फाइन बहुत छोटे छोटे से पतले पतले से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं. ऑल ओवर इट्स बॉडी, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द सीलिया पुशेस द फूड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द वाटर करंट इनटू द माउथ. तो ये क्या होते हैं मोस्टली पानी के अंदर होते हैं. तो क्या होता है जैसे पानी में मूवमेंट होता है तो ये सीलिया भी मूव करते हैं. तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो इससे जो फूड पार्टिकल्स होता है ना वो इनके माउथ के अंदर मूव करके सीलिया के थ्रू माउथ में, इनके पैरामीशियम के माउथ में अंदर चला जाता है. ठीक है. नंबर 4 इज हाइड्रा. दिस इज अ फिगर्स ऑफ अ हाइड्रा. जो क्या यूज़ करते हैं टेंटिकल्स यूज़ करते हैं. ये जो ऊपर है ना इस तरीके से इनको टेंटिकल्स बोलते हैं. सो देखते हैं कैसे ये इनटेक करता है. हाइड्रा सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. मल्टी सेलुलर और एनिमल. मल्टी सेलुलर देखो हमने पैरामीशियम पढ़ा था यूनिसेलुलर जिसमें ओनली वन सेल होती है, बट हाइड्रा में क्या है मल्टी सेलुलर एनिमल है जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं. हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ. तो ये जो इसका माउथ है उसके चारों तरफ बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं. ठीक है. विच एंटेंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स. तो वो क्या करते हैं ये जो टेंटिकल फंसा लेते हैं कुछ जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एंड किल दैम विद देयर स्टिंगिंग सेल. और उन पे स्टिंगिंग सेल होती है, चुभने वाली सेल्स होती हैं, तो जिससे वो उनको फिर किल कर देते हैं. सो द फूड इज़ देन पुश्ड इनसाइड द माउथ. फिर जब वो किल हो जाते हैं तो फूड को इस तरीके से माउथ के अंदर पुश कर दिया जाता है, फिर बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ हाइड्रा. किस तरीके से हाइड्रा जो है अपने फूड को प्रोक्योर करता है. राइट. नंबर 5 एग्जाम्पल इज स्पाइडर. स्पाइडर कैसे करता है मकड़ी. स्पाइडर वीव अ स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड. तो आपने देखा होगा जो स्पाइडर्स होते हैं वो जाले बना देते हैं, स्टिकी चिपचिपे से जाले बनाते हैं, वेब बनाते हैं. यहाँ पे फिगर भी गिवन है, यहाँ पे देखो वेब बना हुआ है. विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट ट्रैप. तो उड़ते उड़ते क्या होता है स्मॉल इंसेक्ट उसमें फंस जाते हैं. दे इंजेक्ट द डाइजेस्टिव जूसेस इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. तो वो जो स्पाइडर होती है वो क्या करती है कि जो ट्रैप हो जाते हैं ना इंसेक्ट्स उसके अंदर क्या करती है वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है. सो विच डाइजेस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इससे क्या होता है वो जो इंसेक्ट फंसा था उसके जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट हो जाते हैं. अभी तो उसने इनटेक भी नहीं करा है, जो फंसा था उसी में उसने इंजेक्ट कर दिया. द स्पाइडर देन सक्स अप द डाइजेस्टिव फूड. तो जब वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है ना तब वो अपनी बॉडी के अंदर लेती है उसको स्पाइडर. ठीक है. नंबर 6 इज फ्रॉग. फ्रॉग किस तरीके से लेता है. फ्रॉग कैप्चर इट्स प्रे. प्रे होता है शिकार. सो जो फ्रॉग होता है अपने शिकार को कैसे लेता है विद इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग. देखो उसकी लॉन्ग स्टिकी टंग है ना, इस उससे ये उससे जो इंसेक्ट आया उससे उसको चिपका लेता है, लंबी होती है उसकी. व्हेन एन इंसेक्ट्स कम नियर द फ्रॉग. जब कोई इंसेक्ट जो होता है वो फ्रॉग के पास आता है, इट पुशेस आउट इट्स स्टिकी टंग. वो अपनी स्टिकी टंग को बाहर की तरफ निकालता है टू कैच द इंसेक्ट. इंसेक्ट को पकड़ने के लिए. राइट. सो इस तरीके से फ्रॉग जो है वो अपने फूड को इनटेक करते हैं. नंबर 7 इज इंसेक्ट. इंसेक्ट किस तरीके से करते हैं. द माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट सच एज द बटरफ्लाई. तो जो बटरफ्लाई है उसके माउथ की बात हो रही है, हाउस फ्लाई की बात हो रही है, मॉस्किटो एंड द बीज. इन सब जो इंसेक्ट्स हैं इनका जो माउथ पार्ट होता है दैट आर मॉडिफाइड. किस में मॉडिफाई हो जाता है टू फॉर्म अ फीडिंग ट्यूब. फीडिंग ट्यूब बन जाती है कॉल्ड द प्रोबोस्किस. प्रोबोकिस. ठीक है. तो वो उसको क्या बोलते हैं फीडिंग ट्यूब को प्रोबोस्किस. टू सक द लिक्विड फूड. तो जो फ्लावर के अंदर लिक्विड फूड होता है ना तो उसको
ऐसे सक करने के लिए एक फीडिंग ट्यूब बन जाती है, माउथ नहीं होता उसमें, फीडिंग ट्यूब बन जाती है। इट इज़ सिमिलर टू द वे वी सिप ड्रिंक्स विद अ स्ट्रॉ। तो वो उस तरीके से बन जाता है जैसे हम स्ट्रॉ से अपना जूसेस या शेक्स पीते हैं कई बारी, उस तरीके से जो फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है ना, उसको सक करने के लिए एक फीडिंग ट्यूब बन जाती है। किस किस के अंदर की बात हो रही है? बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बीस। ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से कितने मोड्स हैं कि जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने फूड को प्रोक्योर करते हैं, इनटेक करते हैं, राइट। सो कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। नंबर वन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैज़ डैश मेन स्टेप्स। कितने हमने स्टेप्स पढ़े थे एनिमल के न्यूट्रिशन में? 5 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इन है ना, अंदर की तरफ लेते हैं, द बॉडी इज कॉल्ड। तो वो वाला प्रोसेस जिससे फूड को इनटेक किया जाता है उसको बोलते हैं इंजेशन, अंदर लेना बोलते हैं। द constant movement of the dash by the paramecium pushes the food particle along with the water current into its mouth. So paramecium का वो कौन सा पार्ट होता है जो कंटिन्यूसली मूव करके फूड को उसके माउथ तक ले जाता है? तो क्या पढ़ा था हमने? सीलिया। सीलिया होते हैं उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे, है ना, हेयर, हेयर लाइक। सो नंबर फोर, द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इज कॉल्ड इजेशन। बॉडी से बाहर निकालना बोलते हैं इजेशन, इनटेक करना बोलते हैं इंजेशन। एसिमिलेशन होता है यूटिलाइज करना फॉर एनर्जी, एंड एब्जॉर्प्शन तो पता ही है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना। नंबर फाइव, द माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। जो हमने क्या पढ़ा था, जो माउथ पार्ट होता है इंसेक्ट्स का किस में मॉडिफाइड हो जाता है? इन अ फीडिंग ट्यूब। सो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यहाँ से डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।